दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट टीसीएस के कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था बीएसएफ एचसीएम का, जिसके अंदर 2020 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीएचएसएल मेंस, सीजीएल मेंस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा के लिए। दोस्तों आपने जहां से भी बीएसएफ एचसीएम की प्रिपरेशन की थी, अब आपको लेवल का पता ही लग गया होगा उनका लेवल क्या है और टीसीएस का लेवल क्या रहता है। नाम देखकर किसी को भी फॉलो मत करो, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़े धोखे के अंदर रह जाओगे। हमारी प्लेलिस्ट को अगर आपने अच्छे से किया होता तो आपको बीएसएफ एचसीएम के कंप्यूटर को सोल्व करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आई होती, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ रद्दी कंटेंट को गोली मारो, करीम कंटेंट पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। फालतू के लोगों को और फालतू के सब्सक्राइबर्स को देखकर आपको उनको फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज आप अपने गोल से यहाँ पर दूर हो जाओगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीएसएफ एचसीएम के अंदर कंप्यूटर के कारण ही मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रद्दी कंटेंट को फॉलो करते रहे। और मैं बार बार बोलता हूँ हमारे सब्सक्राइबर कम हैं लेकिन आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा जेन्युइन और करीम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पीसी इन विंडोज 10। विंडोज 10 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आने वाले टाइम के अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो विंडोज 10 पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर बोल रहा है दिस पीसी के अंदर प्रॉपर्टीज़ का जो आपका फीचर होता है उसके अंदर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। प्रोटेक्ट की जगह यहाँ पर रहता है प्रोटेक्टिंग टू दिस पीसी, नॉट प्रोटेक्ट। टैबलेट आपको देखने को मिलेगा और मल्टीटास्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रोटेक्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। तो ये दिस पीसी को हम ओपन करेंगे। ओपन कर लिया, प्रॉपर्टीज ओपन करनी देना, कोई नहीं, यहाँ से कर लेंगे। दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पीसी के अंदर वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साउंड की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर एक, ठीक है। डिटेल में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ एक एक फीचर। नोटिफिकेशन एंड एक्शन आपको देखने को मिलेगा, फोकस असिस्ट का फीचर यहाँ पर देखने को मिलेगा, पावर एंड स्लीप का फीचर देखने को मिलेगा, बैटरी का फीचर देखने को मिलेगा, स्टोर, टैबलेट, मल्टीटास्किंग, प्रोटेक्टिंग टू दिस पीसी। प्रोटेक्टिंग टू दिस पीसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नोट प्रोटेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा भाई? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको विंडो से ही पूछा गया है और विंडो 10 इसके अंदर पूछी गई है। इन विंडो 10 व्हेन स्टोरेज सेंस इज टर्न्ड ऑन इट विल फ्री अप स्पेस व्हेन योर पीसी इज लो ऑन स्पेस। विंडो 10 के अंदर जब हम स्टोरेज सेंस को ऑन कर देते हैं, अगर आपके पीसी के अंदर स्पेस कम है तो ये क्या कर देता है? फ्री कर देता है स्पेस को। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इन विंडोज 10 पावर एंड स्लीप ऑप्शन इज यूज टू सेव एनर्जी एंड बैटरी लाइफ। पावर एंड स्लीप ऑप्शन जो आपको विंडो 10 के अंदर देखने को मिलता है, ये ऑप्शन क्या करता है? एनर्जी और जो आपकी बैटरी लाइफ है उसको क्या करता है? सेव करने का कार्य करता है। तो ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इन विंडोज 10 सेटिंग्स फॉर ब्लूटूथ, प्रिंटर्स एंड माउथ आर फाउंड अंडर डिवाइसेस इन पीसी सेटिंग। पीसी सेटिंग के अंदर आपको डिवाइसेस के अंदर ब्लूटूथ, प्रिंटर और माउस की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका राइट स्टेटमेंट रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 4। सारी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ट्रू रहेंगी। चलिए देखते हैं। खोल रखा ये है, ठीक है।
तो स्टोरेज यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमें यहाँ पर स्टोरेज सेंस ऑन कर रखा है, अगर आपका पीसी के अंदर स्पेस कम है तो ये क्या कर देगा, पीसी का स्पेस बढ़ा देगा, अगर हमने स्टोरेज सेंस को ऑन यहाँ पर कर रखा है। दूसरा क्या था यहाँ पर, पावर एंड स्लिप। तो पावर एंड स्लिप को देखेंगे तो ये आपका पावर एंड स्लिप का फीचर है, जहाँ पर आपको स्क्रीन और स्लिप का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसे क्लोज करते हैं। और क्या था, सेटिंग्स ऑफ ब्लूटूथ प्रिंटर्स एंड माउस आर फाउंड अंडर डिवाइसेस। तो चलो सेटिंग के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो हमने डिवाइसेस पर यहाँ पर क्लिक किया, तो डिवाइसेस के अंदर आपको ब्लूटूथ, प्रिंटर्स, माउस, टचपैड, टाइपिंग, इस सभी USB की सेटिंग, ये सारी आपको सेटिंग्स के अंदर डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और सेटिंग्स के अंदर क्या क्या होता है, सिस्टम, डिवाइसेस, फोन, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एप्स, अकाउंट, टाइम्स एंड लैंग्वेज, गेमिंग, ईज ऑफ एक्सेस, सर्च, प्राइवेसी कहाँ पर देखने को मिलेगा, सेटिंग्स के अंदर, अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आसान क्वेश्चन था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 शॉर्टकट की Ctrl+C इज यूज टू, Ctrl+C का यूज किसके लिए किया जाता है, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड। कंटेंट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज हम करते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज करते हैं। सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+A का यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा एज इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स यूजेस द कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन्स टू प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइन्स का यूज करता है, ये आपको बताना है। तो टेलीफोन लाइन्स और मोडेम्स का यूज किसके लिए किया जाता है, जो आपका स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, डायल अप इंटरनेट। ऑप्शन 4 फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, तो ये आपका डायल अप ही रहेगा। हर बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जहां पर टेलीफोन लाइंस और मोडेम्स का आपका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन MS Excel 365 द सेल एड्रेस D101 इंडिकेट्स। MS Excel 365 के अंदर आपको एक सेल एड्रेस दे रखा है D101, इसके अंदर क्या इंडिकेट कर रहा है ये आपको बताना है। तो अल्फ़ाबेट्स के अंदर ABCDEFGH ये आपकी कॉलम्स होती हैं, और नंबरिंग के अंदर आपको यहाँ पर रो देखने को मिलती है। तो 101 रो है और D कॉलम रहेगी। कौन सा आंसर इसका राइट आंसर बनेगा, 101 रो और D कॉलम। ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको देखने को मिलेगा और ये तो हर एक आदमी करवाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक। एडवैक की फुल फॉर्म आपको बताना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवैक को किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो एडवैक को क्रिएट किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये आपका रहेगा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था, तो ये एडवैक था। फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था, एडवैक। और इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इजी है। कंसेप्ट आपको सारे करवा रखे हैं मैंने ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, इफ द वैल्यूज इन द सेल A15 और A16, A15 के अंदर वैल्यूज दे रखी है 3 और A16 के अंदर वैल्यूज दे रखी है 5। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रखा है A15 पावर 16। A15 के अंदर क्या है 3 है, पावर का यूज कर रखा है 5, ठीक है, ये पावर का सिंबल होता है। और इसे कहाँ पर एंटर किया गया है, A17 के अंदर।
तो यहाँ पर आपको रिजल्ट दे रखा है, कितना आएगा 243। बिल्कुल 3 की पावर 5 कितना होता है 243। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच फंक्शन मैंने आपको कितनी बार करवा रखा है। मैच फंक्शन इज यूज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक आइटम इन ए रेंज ऑफ सेल। आपको एक रेंज दे रखी है सेल्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको किसी भी आइटम की पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो आप मैच फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हो। तो बिल्कुल सेकंड भी आपकी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा था MS Excel डोनेट चार्ट्स आर यूज टू शो द प्रपोर्शन ऑफ कैटेगोरिकल डाटा विद द साइज ऑफ ईच पीस रिप्रेजेंटिंग द प्रपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी। अगर हमें प्रपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, डोनट चार्ट्स का। तो ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ट्रू ट्रू एंड ट्रू। फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए इसकी प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमने एक्सेल यहाँ पर खोला, तो वैसे ही मैं आपको ये फर्स्ट वाला तो वैसे ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 3 की पावर 5 एंटर प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू लगाया नहीं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू नहीं लगाया, एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 243। नेक्स्ट है मैच फंक्शन। अब मैं यहाँ पर कुछ डाटा ले लेता हूँ, 4, 8, 10, 30, 45 और 60। अब मुझे यहाँ पर 30 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर 30 की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो मैच फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। अब लुकअप वैल्यू किसकी आपको पोजीशन यहाँ पर फाइंड आउट करना, वो डालना है। 30 की मुझे करना है, कोमा लगाएंगे। अब लुकअप एरे, उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। हमने रेंज को गलत हो गया, इस रेंज को हमें सिलेक्ट करना है, तो हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। फिर कोमा लगाएंगे। अब मैच टाइप, मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए। 30 की मुझे एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 डाल दूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे 30 जो पोजीशन है इस रेंज के अंदर वो कौन सी है, 4 काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3 एंड 4। तो पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए किसी रेंज के अंदर किसी आइटम की, तो उसके लिए हम मैच फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। डोनट चार्ट किस प्रकार के होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ और यहाँ पर मार्क्स ले लेता हूँ, रोहित, दिनेश, कार्तिक, दिव्या, ठीक है। मार्क्स ले लेते हैं ऐसे कुछ रैंडमली, 140, 160, 230 और 175। अब मुझे यहाँ पर डोनट चार्ट अप्लाई करना है। देखोगे आप किस प्रकार से यहाँ पर हर एक कैटेगरी प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, डोनट चार्ट को इंसर्ट करना है। यहाँ पर इंसर्ट पाई चार्ट और डोनट चार्ट पर क्लिक करोगे, डोनट क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो हर एक कैटेगरी को आपको प्रोपोर्शन के अंदर यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। रोहित वाला कॉलम ये प्रोपोर्शन है, दिनेश का ये वाला हो गया, कार्तिक का ये वाला हो गया और दिव्या का ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करती है, वो आपको बताना है। तो IP फर्स्ट दे रखा है। IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है मैन। तो मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। WAN की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट दे रखा है CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट एंड डिस्प्ले रोम। तो ये आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, थर्ड आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट दे रखा है RSS इज ए प्रोसेस दैट मेक्स कंटेंट ऑन वन वेबसाइट अवेलेबल टू अनदर वेबसाइट। सबसे पहले तो आपको RSS की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। RSS की फुल फॉर्म क्या होती है, रियली सिंपल सिंडिकेशन
अब ये होता क्या है, मान लो आप कोई वेबसाइट बनाते हो, न्यूज़ की वेबसाइट मान लो आपने बनाई, ठीक है। सेकंड वेबसाइट जो है वो मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। अब आपको सेम जो न्यूज़ हैं वो अपनी वाली वेबसाइट पर क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, RSS का, रियली सिंपल सिंडिकेशन का यूज़ हम करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो भी कंटेंट होगा वो आपको आपकी खुद की वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। आपको कोई भी यहाँ पर एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने RSS फीड अपने वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कंटेंट है वो अपडेट हो जाएगा। RSS फीड का जो सिंबल रहता है वो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म याद रखनी है, रियली सिंपल सिंडिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, कुकीज़ आर द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय ए वेब सर्वर एंड स्टोर ऑन ए यूज़र कंप्यूटर। तो ये भी आसान है। कुकीज़ जो रहती है वो एक इंफॉर्मेशन रहती है जो वेब सर्वर के द्वारा क्रिएट की जाती है और स्टोर कहाँ पर होता है, यूज़र कंप्यूटर पर। डिफरेंट काइंड्स की आपकी कुकीज़ रहती हैं, सेशन कुकीज़, थर्ड पार्टीज कुकीज़, तो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ए वेब सर्वर इज़ ए टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेब सर्वर यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक टाइप है किसकी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। वेब सर्वर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये दोनों आपकी अलग चीज़ें रहती हैं। कैसे अलग चीज़ रहती है? वेब सर्वर क्या करता है, किस में हेल्प करता है, वेबसाइट को होस्ट करने में हेल्प करता है, और यूज़र को कंटेंट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, ये काम होता है किसका, वेब सर्वर का, वेबसाइट होस्ट और यूज़र को कंटेंट प्रोवाइड करवाना। लेकिन DBMS की फुल फॉर्म क्या है आपकी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म से ही आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए, इसका कार्य होता है डाटाबेस को मैनेज करना। मैनेज इन द फॉर्म ऑफ, जो डाटा रहता है उसका एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन करना, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो दोनों ये आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, वेब सर्वर और DBMS। DBMS क्या करता है, डाटाबेस को मैनेज करता है और डाटा का एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर राइट हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ एन ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब मैं आपको ईमेल प्रोवाइडर्स पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पर हमेशा बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपका एक ईमेल प्रोवाइडर रहेगा। तो एक आपका क्या रहता है, ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल पूरी तरह से राइट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट है, ईमेल क्लाइंट्स यूज़ मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स लाइक्स POP। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। मेल प्रोटोकॉल्स आपके कौन कौन से होते हैं, SMTP, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये ईमेल्स को रिसीव करने में आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, POP और IMAP। POP और IMAP दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस भी बता रखा है। POP क्या करता है, ये अलाउ करता है कि यूज़र इनबॉक्स से अपने PC के अंदर मैसेज को डाउनलोड कर ले, और IMAP क्या करता है कि ये भी अलाउ करता है यूज़र को कि वो सर्वर पर, जो यूज़र है वो सर्वर पर ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर ले। तो ये अलाउ कौन करता है, IMAP। तो ये भी बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट है। SMTP मेल के ट्रांसफर में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर इज ए मेल सर्वर एंड कैलेंडरिंग सर्वर डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर आपका एक मेल सर्वर रहता है और ये आपका एक कैलेंडरिंग सर्वर रहेगा, जो कि डेवलप किया गया था किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तुक्का भी आप मार सकते थे, सन माइक्रो सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड आपका राइट और थर्ड यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और बता देता हूँ आपको, रिलीज़ कब किया गया था ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, तो इसे रिलीज़ किया गया था 1996 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर
सेव सर्च इन परमिशन एंड हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ 10 सेटिंग। विंडोज 10 की जो सेटिंग रहती है उसके अंदर जो आपको परमिशन एंड हिस्ट्री देखने को मिलता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सेव सर्च के अंदर देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सेव सर्च के अंदर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो मिलेगा स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, मोडेड देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट, मोडेड और ऑफ का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तीनों फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए परमिशन एंड हिस्ट्री ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर ली, ठीक है। सेव सर्च के अंदर स्ट्रिक्ट, मोडेड और ऑफ तीनों प्रकार के आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिलते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मोडेड पर रहता है। स्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, ये फिल्टर करता है अडल्ट टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को। कहाँ से, वेब, जो आप वेबसाइट पर अपना सर्चिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो फिल्टर कर देता है कि इसको अडल्ट टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को। कौन, स्ट्रिक्ट सेव सर्च। मोडेड की बात करें तो ये क्या करता है, अडल्ट इमेजेस और वीडियोस को फिल्टर करता है, लेकिन टेक्स्ट कोई फिल्टर नहीं करेगा। अगर आपको सब कुछ यहाँ पर ऑफ करना है, फिल्टर नहीं करना है किसी भी वेब रिजल्ट के अंदर अडल्ट कंटेंट को, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों फीचर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट के अंदर सब कुछ आपका फिल्टर होगा, टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस। मोडेड के अंदर इमेजेस और वीडियोस आपके फिल्टर होंगे, टेक्स्ट फिल्टर नहीं होगा। ऑफ के अंदर कुछ भी आपका फिल्टर नहीं होगा, अडल्ट कंटेंट। तो स्ट्रिक्ट, मोडेड और ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये आपको बताना है। तो ये कितनी बार बता रखी है आपको, MS वर्ड 365 कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सुपरस्क्रिप्ट की आपकी जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सुपर मतलब ऊपर, जब टेक्स्ट आपका ऊपर आए तो उसे बोलते हैं सुपर, नीचे आए तो उसे बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस F। अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F का यूज करते हैं। तो ये भी आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, इसके अंदर तुक्का मैक्सिमम मार्क क्या होंगे, कम को ही ये पता होगा। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है, असेंबलर इज ए प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस written in high level language into relocatable machine code and generating along information for the loader। ये बोल रहा है यहाँ पर असेंबलर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो आपकी लिखी हुई रहती हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उनको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर वो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है लोडर के लिए जनरेट करता है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट रहेगी। ये आपका लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, न कि हाई लेवल लैंग्वेज को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रॉपरली रॉन्ग। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, असेंबलर मस्ट रिसाइड इन मेन मेमोरी ड्यूरिंग एग्जेक्शन ऑफ असेंबली कोड। जब एग्जेक्शन होता है, एग्जेक्शन यानी कि एक्सट्रैक्ट होता है आपका असेंबली कोड, तो उस टाइम पर असेंबलर जो है वो मेन मेमोरी के अंदर होना ही होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका राइट स्टेटमेंट है। एक और आपसे पूछा जा सकता है लोडर, तो लोडर भी आपका कहाँ पर रहता है, लोडर भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, मेन मेमोरी के अंदर ही देखने को मिलता है। और ये आपका पार्ट होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि लोड करता है क्या, प्रोग्राम्स। तो ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा आपका मेन मेमोरी के अंदर देखने को मिलता है। उस टाइम पर असेंबलर आपको क्या पता ना देखने को मिले, उस टाइम पर आपका ऑप्शन के अंदर हो लोडर। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलर इंक्लूडिंग वन पास असेंबलर्स एंड लोड गो असेंबलर्स। डिफरेंट काइंड्स के आपके असेंबलर होते हैं, वन पास असेंबलर्स एंड लोड गो असेंबलर्स। और एक होता है आपका मल्टी पास असेंबलर।
ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स के आपके असेंबलर रहते हैं। वन पास असेंबलर क्या करता है, ये एक ही बार के अंदर असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट असेंबली कोड टू मशीन कोड इन वन टाइम। एक ही बार के अंदर, एक ही झटके के अंदर असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वन पास असेंबलर। मल्टी पास की बात यहाँ पर करें तो इसको मल्टीपल पासिस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, मोर देन वन पासिस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो मल्टी पास असेंबलर रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरह से हमारी क्या थी, गलत थी। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और फर्दर उसको प्रोवाइड करवाता है लोडर को। सेकंड और थर्ड आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, द फर्स्ट फॉल्स, सेकंड और थर्ड यहाँ पर ट्रू आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल अंडर ट्रैकिंग ग्रुप इन रिव्यू रिबन टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर रिव्यू रिबन टैब के अंदर ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ट्रैकिंग के अंदर ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार करवा रखा है, रिव्यू टैब। ऑल मार्कअप आपको देखने को मिलेगा, शो मार्कअप आपको देखने को मिलेगा, रिव्यू पेन देखने को मिलेगा, लेकिन प्रीवियस चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। प्रीवियस चेंज आपको चेंजेस के अंदर देखने को मिलता है, न कि रिव्यू टैब के अंदर। चलिए देखते हैं, 2016 में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रिव्यू टैब मैंने ओपन यहाँ पर किया, ट्रैकिंग के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यू पेन और ट्रैक चेंजेस का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन चेंजेस के अंदर आपको प्रीवियस चेंज, आपने प्रीवियस यहाँ पर क्या चेंज किया था वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस चेंज इज अवेलेबल इन द चेंजेस टैब। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्शन लगाना है इसके ऊपर आपको, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर। मैच द कॉलम लेबल्ड है, मैच द कॉलम लेबल्ड कंपोनेंट ऑफ मेल सिस्टम विद द कॉलम लेबल्ड डिस्क्रिप्शन। मेल सिस्टम के घटक लेबल वाले कॉलम को विवरण लेबल वाले कॉलम से यहाँ पर मिलान करना है। एक साइड में आपको कंपोनेंट्स ऑफ मेल सिस्टम दे रखे हैं और एक साइड में आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शंस। प्रोसेस यहाँ पर क्या रहती है, अगर आपको प्रोसेस का पता है तो आप इसको इजीली कर लोगे। सबसे पहले होता है आपका MUA की फुल फॉर्म मेल यूज़र एजेंट। उसके बाद में जो ईमेल यहाँ पर जाता है MSA मेल सबमिशन एजेंट के अंदर। उसके बाद आता है MTA मेल ट्रांसफ़र एजेंट के अंदर, और उसके बाद MDA मेल डिलीवरी एजेंट के अंदर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले टाइपिंग मिस्टेक एक तो ये है ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रांसफ़र आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, न कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आता है आपका मेल यूज़र एजेंट। तो मेल यूज़र एजेंट को हम ईमेल क्लाइंट ही बोलते हैं या ईमेल रीडर भी इसको बोलते हैं। इसका कार्य होता है ईमेल्स को एक्सेस और मैनेज करना। ईमेल को एक्सेस और मैनेज करना ये कार्य रहेगा आपका मेल यूज़र एजेंट का। तो एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम रहेगा जिसका काम होता है कंपोज करना या मेल्स को रीड करना। तो फर्स्ट का आपका, सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। अब आता है आपका मेल सबमिशन एजेंट। तो मेल सबमिशन एजेंट के अंदर ईमेल्स कहाँ से आते हैं, यूज़र एजेंट से आते हैं, और फिर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पर, मेल ट्रांसफ़र एजेंट के अंदर, ठीक है। तो बी का आपका कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जा सकती है, जो MSA होता है वो कौन से प्रोटोकॉल का यहाँ पर यूज करता है। तो MSA जो यूज करेगा ESMTP, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो आपको पता ही है, केवल यहाँ पर एनहेंस्ड आपका लग जाएगा, ठीक है। एनहेंस्ड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि एक वेरिएंट है इसका SMTP का। ESMTP इज ए वेरिएंट ऑफ SMTP। तो ये क्या करेगा, यूज़र एजेंट से ईमेल लेकर उसको MTA के पास ट्रांसफ़र करने का कार्य करेगा। तो दो हो गए हमारे। अब आता है डिलीवरी एजेंट। पेन चेंज करते हैं। तो डिलीवरी एजेंट को हम और किस नाम से जानते हैं, LDA के नाम से।
LDA की फुल फॉर्म क्या है? लोकल डिलीवरी एजेंट। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि ईमेल्स को डिलीवर करना कहाँ पर? रिसिपिएंट मेल बॉक्स के अंदर। ये कार्य किसका रहता है? MDA का कार्य रहता है। तो यहाँ पर कौन सा मैच बनेगा? इट टेक्स emails from mail transfer agent and delivers them to mail store। ठीक है, तो C का यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। बच गया एक MTA, ये आपकी बैकबोन रहती है ईमेल सिस्टम की, जो यूज़ करती है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा भाई? ए का सेकंड, ए का हो गया सेकंड, बी का थर्ड, सी का चौथा और डी का पहला। तो ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम लेबल्ड MS Word 365 ऑप्शन आइकन विद द कॉलम लेबल्ड मीनिंग। यहाँ पर एक तरफ में आपको आइकन दे रखे हैं और एक साइड में उनका मीनिंग आपको दे रखा है, वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आपको आइकन दे रखा है, ये आइकन किसका रहता है ये आपको बताना है। तो ये आइकन होता है आपका पेज साइज का। तो फर्स्ट का यहाँ पर सेकंड से मैच हो जाएगा। बी के अंदर जो आपको आइकन दिख रहा है, इसके अंदर जो एरो है किस साइड में है? लेफ्ट साइड के अंदर है। तो ये कौन सा इंडेंट है आपका? लेफ्ट इंडेंट है। तो बी का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सी के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर आपका एरो है, तो ये आपका राइट इंडेंट हो जाएगा। डी, ये क्या होता है आपका? फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करना, तो ये आपकी मैचिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए दिखा भी देते हैं आपको। ये हमने MS Word ओपन किया। ठीक है, लेआउट के अंदर जाएंगे। ये पेज साइज को आपका डिनोट करता है किस प्रकार का आपको पेज का साइज चाहिए है, जो कि पेज सेटअप के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट। देखो, इसको इंक्रीज इंडेंट ही बोल सकते हैं या इसको लेफ्ट इंडेंट ही बोल सकते हैं। जब हम यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लेते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट इंडेंट होता है। इसको जब हम, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट पहले ही कर दिया, सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये आपका लेफ्ट इंडेंट हो रहा है और ये आपका राइट इंडेंट है। तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट देने के बजाय वो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट भी यहाँ पर दे सकता था। ये बड़े वाला ए जिसका साइज बड़ा है और इसमें जो एरो है वो ऊपर की तरफ है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखो, इस ए के अंदर जो एरो है ऊपर की तरफ है। एज द कॉलम लेबल्ड स्टेजेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन, स्टेजेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन TCS के 400+ MCQs वाली वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो एक तरफ आपको स्टेजेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन दे रखी है और एक तरफ आपको कॉलम लेबल्ड डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पर क्या करना है? आपको मैच करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कंपाइलर डिज़ाइन की स्टेजेस का। तो टोटल आपको यहाँ पर कितनी स्टेजेस देखने को मिलती हैं? टोटल 6 स्टेजेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं वो आपके सामने हैं। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेशन। ये 6 स्टेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन डिफरेंट स्टेजेस पर जो भी आपके एरर्स आते हैं उनको हैंडल करने का काम एरर हैंडलर का रहता है। अब हर एक स्टेज को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज एज ए सोर्स कोड लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर जाती है और यहाँ पर जो आपका सोर्स कोड होता है उसे स्कैन किया जाता है और यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर पर जो प्रोसेस आपकी रहेगी वो रहेगी स्कैनिंग प्रोसेस। एग्जाम में पूछ ले कहाँ पर देखने को मिलती है? कि लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर आपको देखने को मिलती है। सोर्स कोड को स्कैन करने के बाद उसे ब्रेक कर दिया जाता है किसके अंदर? टोकन्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या कार्य होगा? केवल सोर्स कोड को स्कैन करना और उसे ब्रेक करना किसके अंदर? टोकन्स के अंदर। अब ये टोकन कहाँ पर जाते हैं? आपके सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर। सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर टोकन जाने के बाद यहाँ पर चेक किया जाता है कि वो टोकन्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है।
रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पर टोकन जो है वो जो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके बाद जो आपका कोड रहेगा वो कहाँ जाएगा, सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर। सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर क्या होता है, जो आपका सोर्स कोड यहाँ पर आया है उसके मीनिंग को चेक किया जाता है कि वो कुछ सेंस यहाँ पर बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये कार्य होगा आपका सिमेंटिक एनालाइजर का। सिमेंटिक एनालाइजर के बाद आईसीजी के अंदर यहाँ पर एक आपका कोड जनरेट करता है, कौन, कंपाइलर, जो कि एक इंटरमीडिएट टाइप का होता है, न ही वो आपका हाई लेवल का रहेगा और न ही वो आपका लो लेवल का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कोड जनरेट होता है। इसके बाद जो प्रोसेस आपकी आती है कोड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, तो जो भी यहाँ पर कोड आया है आईसीजी के थ्रू, वो कोड क्या यहाँ पर अननेसेसरी पार्ट लेकर आया है, तो उसका अननेसेसरी पार्ट यहाँ पर रिमूव किया जाता है किसके द्वारा, कोड ऑप्टिमाइजर के द्वारा। अननेसेसरी पार्ट, अननेसेसरी पार्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पर रिमूव करने का काम किया जाता है। कहाँ पर, कोड ऑप्टिमाइजर के अंदर। इसके बाद वो जो आपका कोड ऑप्टिमाइज यहाँ पर हुआ है वो कोड जनरेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। टोटल 6 प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट यहाँ पर है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का काम यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के अंदर इस स्टेज के अंदर कंपाइलर जो है कोड को जनरेट करने का कार्य करता है। तो फर्स्ट का यहाँ पर ए का, सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सिंटैक्स एनालिसिस। तो सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर क्या होता है, कंपाइलर चेक करता है कि वो सोर्स कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपका सिंटैक्स एनालिसिस होता है। नेक्स्ट आता है आपका सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, सोर्स कोड का मीनिंग चेक किया जाता है कि वो कुछ यहाँ पर सेंस भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सी का 4 हो जाएगा। कोड ऑप्टिमाइजर के अंदर अननेसेसरी पार्ट को रिमूव किया जाता है, तो इसका फर्स्ट आपका बन जाएगा। कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का चौथा और डी का फर्स्ट। तो फर्स्ट इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बहुत बार करवा रखे हैं। मैच द कॉलम लेबल्ड विंडो 10 कीबोर्ड शॉर्टकट विद द कॉलम लेबल डिस्क्रिप्शन। कीबोर्ड शॉर्टकट दे रखे हैं आपको विंडो 10 के और एक तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है जिससे उनको मैच करना है। तो शिफ्ट और डिलीट तो आपको पता ही है, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम विदाउट मूविंग इट टू द रिसाइकल बीन फर्स्ट। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज जब भी आप विंडो 10 के अंदर करते हो तो वो आइटम आपका परमानेंटली डिलीट हो जाता है आपके सिस्टम से। ठीक है, रिसाइकल बीन के अंदर नहीं जाता है। नॉर्मली जब हम किसी आइटम को डिलीट करते हो तो पहले वो रिसाइकल बीन के अंदर जाता है और फिर आपको रिसाइकल बीन को क्या करना पड़ता है, रिसाइकल बीन से जो भी आपने कंटेंट वहाँ पर डाल रखे हैं तो वहाँ पर आपको रिसाइकल बीन से भी फर्दर उस आइटम को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट वाले केस के अंदर सीधा वो जो आइटम है वो परमानेंटली आपका डिलीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आल्ट प्लस स्पेस बार। तो ये शॉर्टकट की भी मैंने आपको करवा रखी है। आल्ट प्लस स्पेस बार का यूज होता है ओपन शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो के लिए जो आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर आपको शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करना है तो उसके लिए हम आल्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज किसके लिए होता है, तो पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस एक्स तो कट द सिलेक्टेड आइटम। तो इसका ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड किस में है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर है ना। ए का थर्ड कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए का थर्ड कहाँ पर, ए का सेकंड है यार। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो 18वें का थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए कुछ करके दिखाते हैं। ऑल्ट प्लस स्पेस बार का यूज कहाँ पर करके दिखाएंगे आपको। ऑल्ट के साथ स्पेस बार पर हमने प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो शॉर्टकट मेन्यू आपका ओपन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये करके दिखाना था मैंने आपको, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैच द कॉलम लेबल्ड एक्सेल फार्मूला एक्सप्रेशन विद कॉलम लेबल्ड आउटपुट। यहाँ पर एक तरफ में आपको एक्सेल के फॉर्मूला दे रखे हैं और एक तरफ आपको यहाँ पर आउटपुट दे रखा है। तो आउटपुट यहाँ पर आपको बताना है। तो मिड का फीचर मैंने आपको करवाया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर ही करवाया था।
यहाँ पर मिड फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। मुंबई मेट्रो 8 और 5। 8 और 5 का मतलब क्या है कि 8 से स्टार्टिंग होना चाहिए और टोटल वर्ड्स जो उसकी लेंथ होनी चाहिए वो 5 की लेंथ होनी चाहिए, 5 कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स की लेंथ कहाँ पर देखने को मिल रही है? ऑप्शन सेकंड के अंदर ही देखने को मिल रही है। ठीक है, सीधा मैंने आपको करवाया था। तो ए का सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है रैप्ट, REPT। तो ये किसका कौन सा फॉर्मूला होता है? रिपीट। उसको बोले तो रिपीट। अब आपको एक टेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, उसको रिपीट करना आपको 3 बार। तो इस टेक्स्ट को 3 बार रिपीट करोगे तो क्या आएगा? ये थर्ड बार आ जाएगा। तो बी का आपका थर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है डेक टू हेक्स, यानी कि डेसिमल नंबर आपको दे रखा है 11, इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 11 को जब हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो बी आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर फॉर्मूला मैंने कितनी बार आपको करवाया है। प्रॉपर के अंदर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है और सारे आपके स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो डी का फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा इसका राइट आंसर बनता है? ए का सेकंड। ए का सेकंड किसमें है? ये नहीं है और ये नहीं है। ए का सेकंड और बी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, फोर्थ के अंदर है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर लिखते हैं मुंबई मेट्रो। पहले मुंबई मेट्रो लिखना है, हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मिड फीचर का यूज करके 8-5 करना है। 8-5 कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? इज इक्वल टू मिड। ठीक है, अब आपको टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है? उस टेक्स्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? उसको 8 से स्टार्ट करना है। फिर कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए? वो 5 का होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मेट्रो आपके सामने आ गया। और ये देखो इसके अंदर स्पेस भी आपका काउंट हो रहा है। वैसे देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 4 और 2 6 7। 7वां आपका स्पेस है और 8वां आपका M है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेट्रो इसका आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्या था आपका? रिपीट का मुंबई मेट्रो 3 बार रिपीट करना है इसको। अरे यार, मुंबई मेट्रो है, रिपीट का फीचर आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, कितनी बार रिपीट करना है? 3 बार। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस, तो आपके सामने आ गया है आउटपुट। नेक्स्ट यहाँ पर था डेक टू हेक्स। डेक टू हेक्स इज इक्वल टू डेक टू हेक्स। अब नंबर आपको ले लेना है 11। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे तो बी आपका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। अब मुंबई मेट्रो के अंदर प्रॉपर का यूज करेंगे। प्रॉपर, ठीक है, ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट आपका कैपिटल और फिर बाद में स्मॉल आ जाता है। ठीक है, तो 4 इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हलवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। एब्रीविएशन दे रखी है। ठीक है, और एक तरफ आपको फुल फॉर्म दे रखी है। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ए का सेकंड, थर्ड नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ के अंदर होगा आपका आंसर। सेकंड है आपका ISP। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का थर्ड, सी का फोर्थ। SRAM का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी का फर्स्ट। PCB का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए मैच यहाँ पर कर देते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, PCB प्रिंट सर्किट बोर्ड। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों